ॐ चतुराहतवर्गसमे रूपे पक्षद्वयं गुणयेत् अव्यक्तवर्गरूपैर्युक्तो पक्षौ ततः मूलम्। क्या क्या चल रहा है? क्या कर रहा हूँ मैं? क्या मैं पूजा कर रहा हूँ या किसी की शादी पढ़ रहा हूँ? वेल, इस वक्त तो मैं दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको मैथ का एक फार्मूला बता रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। याद है किसी को? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होती है। ax स्क्वेयर्ड प्लस bx प्लस c इक्वल 0। सो ये जो पर्टिकुलर श्लोक मैंने आपको सुनाया, ये श्रीधराचार्य ने 8वीं या 9वीं या मे बी कुछ लोग कहते हैं 10वीं शताब्दी के आसपास में उन्होंने अपनी एक बुक में दिया था, जिसको बाद में कोट किया आर्यभट्ट द्वितीय ने। तो अगर आपको याद हो स्कूल के टाइम पे, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है वो कैसे शुरू होता है? आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट माने बी स्क्वेयर्ड माइनस 4ac, फिर उसका आप स्क्वायर रूट लेते हैं, फिर उसके आगे वो फार्मूला चलता है। तो ये फार्मूला, इसका जो सबसे पहला यूज़ और डिस्क्रिप्शन ये मिलती है श्रीधर आचार्य के वर्क्स में। तो श्रीधर आचार्य जो हैं, उनका जन्म, जैसे हम कह रहे हैं, इसके बारे में मतभेद है। बंगाल में हुआ था ये तो है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि दक्षिण भारत में हुआ था। आठवीं नहीं, 9वीं या 10वीं शताब्दी के आसपास पे उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है त्रिशतिका। तो वही 913 ईस्वी के आसपास इसको रखा गया है। 300 उसके अंदर श्लोक हैं और वे मोस्टली ये मेंसुरेशन से यानी जो एरिया का मेजरमेंट है या माप तौल है उसके ऊपर है। लेकिन इसके अंदर उन्होंने एक जो बड़े इम्पोर्टेंट काम किया है वो ये है, जैसे सभी का मानना है कि ज़ीरो की जो सबसे पहले यूज़ है वो आर्यभट्ट ने किया था, बट ज़ीरो होता क्या है, उसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है, ये सबसे पहले जो और सबसे पुरानी इसकी डेफिनेशन श्रीधराचार्य के वर्क में मिलती है। वो कहते हैं ज़ीरो इज़ अ नंबर जिसको अगर आप किसी दूसरे नंबर में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या उससे उसका प्रोडक्ट लें तो आंसर जो है, मतलब उन्होंने बताया कि 1 + 0 शुड बी 1, 1 - 0 शुड बी 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 शुड बी 0। सो दिस इज़ हाउ उन्होंने एक फॉर्मल डेफिनेशन जो है इसकी दी। श्रीधराचार्य जो हैं ये ऑफ कोर्स उसके अलावा उन्होंने एक जो गोला होता है ना, कोई स्फेरिकल सर्कल है, तो उन्होंने उसका आयतन निकालने का भी फार्मूला दिया। उसमें कहते हैं कि गोल व्यास धन नार्धम स्वाष्टादश भाग संयुतम गणितम, गोल व्यास धन अर्ध स्व अष्टादश भाग संयुत गणितम। तो काफ़ी अप्रोक्सीमेट फार्मूला है, बट इन्होंने दिया। तो जो इनका काम है वो एक वर्स फॉर्म में मिलता है, कविता की फॉर्म में मिलता है। अब जो इंडियन मैथमेटिशियंस थे, उनका जो ज़्यादातर तरीका था उस समय इंडिया में मैथ करने का, दैट वाज मोर अबाउट कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स। तो जो प्रूफ देना है किसी भी फार्मूले का वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता था, एज लॉन्ग एज इट वर्क्स। सो श्रीधरा का जो मैथमेटिक्स है वो श्लोक फॉर्म में अरेंज्ड है। जब आप इसे पहली बार पढ़ते हो तो ये pretty ड्राई अप लगता है। उसमें ऐसे नुस्खों की तरह लिखे हुए हैं कि जैसे वैद्यों के नुस्खे होते हैं ना, कि डायबिटीज़ है तो शहद दे दो, फलां है तो फलां दे दो, वैसे उन्होंने वो एक लिस्ट किए हुए हैं। फॉर्मल प्रूफ जो है मैथमेटिक्स में, ये एक बड़ी लेटर स्टेज की रिवाज है, जो मोस्टली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आसपास जो यूरोपियन थिंकर्स थे वहाँ से वो एक तरीका शुरू हुआ। इनफैक्ट जो बड़े महान भारतीय दूसरे आधुनिक आज के युग के वैज्ञानिक हुए हैं, रामानुजन, वो भी प्रूफ्स में ज़्यादा यकीन नहीं करते थे और उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी मैथमेटिक्स का वो सीखने में, कि जिसमें आप जो बात कह रहे हैं उसका आप एक फॉर्मल प्रूफ भी प्रोवाइड करें। बहरहाल ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट श्रीधराचार्य, जो कि निश्चय ही जिनका नाम काफ़ी कम लिया जाता है। भास्कराचार्य की बात हम करते हैं, आर्यभट्ट की बात करते हैं, पर श्रीधराचार्य जिनका मतलब एक अलजेब्रा में, मेंसुरेशन में और जिसको पाटीगणित कहते हैं उसमें, एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा उनका काम रहा है। और उसके बाद उनके काम को कोट भी बहुत किया गया है बाय द लेटर ऑथर्स। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन श्रीधराचार्य के बारे में पसंद आई होगी। ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।